अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब भाइयों की खिदमत में दोबारा एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो बगैर टाइम ज़ाया किए तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक अज़ील यानी असाइलम के ऊपर है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इटली के अंदर हम कब और कैसे असाइलम यानी अज़ील अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इटली के अंदर बहुत से लोग गैर कानूनी तरीक़ा से भी आते हैं और बाई एयर यानी वीज़ा लेकर भी आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इटली में वीज़ा लेकर आए हैं या फिर आप किसी और दूसरे मुल्क से गैर कानूनी तरीक़ा से इटली के अंदर दाखिल हुए हैं, तो आप दोनों सूरतों में आप इटली के अंदर असाइलम यानी अज़ील अप्लाई करने के हकदार हैं और ये आपका कानूनी हक भी है। और इटली की हुकूमत आपको ये हक देती है कि आप इटली के अंदर ये अपना हक आयद करें। जनाबे वाला, आपको मैं आज बताऊंगा कि मैं आज से कुछ दिन पहले मैं यहाँ कस्तूरा यानी कि आम लफ्ज़ों में थाना या पुलिस स्टेशन भी आप कह सकते हैं, तो मैं उधर गया। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ इटली में बहुत इलाका जात में असाइलम यानी अज़ील बंद है। कोई भी पुलिस स्टेशन आपको असाइलम नहीं दे रहा। तो सिर्फ पूरे इटली के अंदर सिर्फ दो इलाका जात में असाइलम जारी है। एक इलाका है ट्रिस्टे, वहाँ भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। और एक इलाका है गोरिजिया। जो ट्रिस्टे है वो स्लोवेनिया के साथ उसका बॉर्डर लगता है, और जो गोरिजिया है जहाँ पे असाइलम जारी है, ट्रिस्टे और गोरिजिया जो है स्लोवेनिया के साथ भी है और ऑस्ट्रिया के साथ भी उसका बॉर्डर लगता है। तो जनाबे वाला मैं गया गोरिजिया। तो मैं वहाँ उधर पुलिस स्टेशन में गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ असाइलम अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ इटली में स्टे चाहिए। तो उन्होंने मुझसे मेरे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी का मुतालबा किया। तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन फिर मैं उनसे टाइम लेके गया। मैंने बोला कि मैं थोड़ी ही देर में आपको पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी फ़राहम कर दूँगा। तो मैं उनसे टाइम लेके गया, तो नज़दीक ही एक शॉप थी, तो मैं उधर गया। मैंने फ़ोटोकॉपी कराई और मैं बाद में वापस पुलिस स्टेशन आ गया। तो फिर मैंने उनको अपनी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी फ़राहम की। तो मेरा असाइलम का प्रोसीजर जो हो उन्होंने शुरू कर दिया। जनाब वाला, वो हमें अंदर लेके गए और उन्होंने हमें एक एक बैच लगाया जो जिस पे नंबर लिखा हुआ था कि फ़लाँ आदमी का नंबर पहला है, फ़लाँ आदमी का नंबर दूसरा है और फ़लाँ आदमी का नंबर तीसरा है, इस तरह। तो वो नंबर वाइज़ हमें अंदर लेकर गए और फिर वहाँ एक इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर मौजूद था। जनाब वाला, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे इंटरप्रेटर यानी ट्रांसलेटर यानी तर्जुमान तर्जुमान उर्दू का दिया गया, जो पाकिस्तान से था। तो उसने मुझसे चंद सवालात किए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो, पाकिस्तान से किस सूबा से हो, और इस तरह की बेशतर मालूमात, और तुम कहाँ यहाँ कैसे आए, और कौन से वक्त कौन सी डेट को यहाँ आए इटली में, और अब यहाँ क्यों हो तुम। तो मैंने उनको उनके सवालात के जवाबात दिए। उसके बाद कुछ देर उन्होंने हमें इसी तरह बिठाया, वो अपना प्रोसीजर करते रहे, पेपर वर्क करते रहे। तो उसके बाद वो ट्रांसलेटर दोबारा आया, उसके हाथ में कुछ कागज़ात थे। तो वो उसी तरह नंबर वाइज़ हम सबको एक-एक करके बुलाता रहा और हमसे साइन करवाता रहा। तो जनाबे वाला, चंद ही लम्हों बाद मेरी बारी आ गई। तो मैं गया, मैं उसके पास गया। तो उसने मुझे बोला कि ये 3 पेपर हैं, इस पे साइन कर दो। मैंने उससे पूछा कि ये 3 पेपर पे मैं साइन क्यों करूँ? मुझे इसके बारे में कुछ मालूमात दो कि ये कौन से पेपर हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। जनाबे वाला, पेपर जो होते हैं वो उनकी अपनी ज़ुबान इटालियन में होते हैं।
जो कि अगर आपको इटालियन आती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ है। और अगर आपको नहीं आती तो आप जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस मुल्क का ट्रांसलेटर आपको दिया जाएगा और वो आपको बताएगा कि ये कौन से कागज़ात हैं। जनाब वाला उसने मुझे बोला कि ये तुम्हारी असाइलम यानी अज़ील का कागज़ात हैं, तुम इन पे साइन कर दो। और जो तुमने हमें अपनी इन्फॉर्मेशन दी है कुछ वो उसमें लिखी हुई है और तुम्हारा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। तो मैंने जनाब वाला उस पे साइन कर दिए। तो उसके बाद भी हमें उन्होंने चंद घंटे उन्होंने बिठाया, वो फिर पेपर वर्क करने लग गए। तो उसके बाद जनाब वाला हमारी बारी आ गई फिंगरप्रिंट्स के बायोमेट्रिक की। तो जनाब वाला उसके बाद फिर जब फिंगरप्रिंट्स की बारी आई तो एक-एक करके वो एक-एक आदमी को अंदर लेके जाते रहे और उसके फिंगरप्रिंट्स लेते रहे। तो उसके बाद जब उन्होंने फिंगरप्रिंट्स ले लिए तो माज़रत चाहूँगा। हाँ, जब उन्होंने फिंगरप्रिंट्स ले लिए तो उसके बाद उन्होंने कुछ देर हमें फिर बिठाया, पेपर वर्क किया। तो थोड़ी ही देर बाद वो दोबारा आए और उन्होंने हमें एक-एक पेपर दिया। उन्होंने खुद भी साइन किए, अपनी स्टैम्प्स भी लगाई और उन्होंने हमसे बोला कि इधर साइन कर दो, ये आपका अज़ील का पेपर है, इधर आपको अज़ील मिल गई है। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने भी उस पर साइन कर दिया, तो वो पेपर उन्होंने मुझे दिया। तो वो पेपर आपको मैं ये वीडियो में दिखा दूँगा। तो सबसे मेन बात कि आजकल पहले जो था, पहले सीन ये था कि वो आपको जब आपकी ज़ील होती थी तो साथ ही आपको कैंप में ले जाते थे। लेकिन आजकल ये सीन चल रहा है कि बहुत से लोग यानी कि आप समझ सकते हैं कि आधा पाकिस्तान ही इटली में आ चुका है गैर कानूनी तरीक़ा से और यहाँ असाइलम अप्लाई कर चुके हैं। तो इस वजह से रश ज़्यादा होने की वजह से वो उनको कैंप देने में थोड़ी दुश्वारी पैदा हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही अर्सा बाद ये मामलात मामूर पे आ जाएँगे और सब भाइयों को इंशाल्लाह कैंप मिल जाएगा और उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ मान जाएँगे। तो मुझे तो फ़िलहाल अभी कैंप नहीं मिला। उन्होंने मुझे डेट दी है, मैं आपको पेपर शो करा दूँगा, उस पेपर में जो डेट लिखी हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा कि वो कौन-सी डेट है। मुझे डेट उन्होंने दी है 3 नवंबर की उन्होंने मुझे डेट दी है, तो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह उम्मीद तो मेरी अच्छे की है कि मुझे कैंप मिल जाएगा। लेकिन आप भी दुआ करिएगा मेरे लिए। तो अब अपने भाई को दें इजाज़त। मैं आया था सिर्फ़ आपके साथ ये मालूमात शेयर करने कि मेरे भाई मेरी मालूमात से कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो परेशान नहीं होना। आप वैसे तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गैर कानूनी तरीक़ा से इटली में आएँ। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि गैर कानूनी तरीक़ा से नहीं आएँ। आप सब समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई ये रहें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बरकरार रखें, गैर कानूनी तरीके से ना आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।